जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आज 21 सितंबर 2020 आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारे द्वारा करंट अफेयरों का सीरीज़ आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई 2020 रिपोर्ट के अनुसार सरकार पर कितने लाख करोड़ रुपए कर्जा होने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे 94.6 लाख करोड़, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे 98 लाख करोड़ और ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे 101 लाख करोड़ और ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत 125 लाख करोड़। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सरकार पर क्या है? ऑप्शन सी 101 लाख, ठीक है, 101 लाख करोड़, 101 लाख करोड़ रुपए क्या है कर्जा होने का अनुमान लगाया गया। इसी के अंतर्गत की बात करें तो 2019 पे इसके अंतर्गत पे कितना था? 2019 के अंतर्गत पे यहाँ पे था 94, ऑप्शन ए के अंतर्गत दे दिया गया 94.6 लाख करोड़ इतना होने का अनुमान लगाया था और बताया गया था, ठीक है। और 2020 में अभी तक कितना है? 101 लाख करोड़ रुपए होने का इसके अंतर्गत पे अनुमान लगाया गया है, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन हमारा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान लगाया गया है। जीडीपी की बात करें तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाल ही में क्या किया कि आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन जिसे क्या कहा जाता है, और इसको शॉर्ट नाम की बात करें तो शॉर्ट क्या कहा जाता है? OECD कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? OECD के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का फुल फॉर्म इसका हो गया। और हिंदी में क्या कहते हैं? आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन के अनुसार भारत की जीडीपी कितना % रहने का अनुमान लगाया गया है। 2020 की बात करें तो इसके अंतर्गत पे कितना है? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत 5%, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे 7%, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत 9%, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे 10.2%। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार भारत की जीडीपी ऑप्शन डी 10.2% रहने का अनुमान लगाया। कितना? 10.2% लगाने का अनुमान रखा गया है। अगर ये बात करें तो इसके अंतर्गत 2021 में अन्य देशों के समान उच्च आंकड़ों के साथ भारत के लिए अगले वित्तीय वर्ष में कितना है? 10.7% वृद्धि के लिए एक तेज उछाल का क्या लगाया गया है? अनुमान लगाया। कितने % के लिए? 10.7% के लिए क्या है? एक वृद्धि के लिए तेज उछाल लगाने का अनुमान लगाया गया है। और 2020 में वैश्विक उत्पादन के लिए अपने अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? -4.5% इसके अंतर्गत पे कर दिया गया। कितना? -4.5% इसके अंतर्गत पे कर दिया गया। अब हम जान लेते हैं कि आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। OECD जिसे कहा जाता है, इसकी संस्थापक सदस्य देश के 1960 में बने थे। अन्य से टोटल देशों की बात करें तो 35 देश इसके अंतर्गत में। आराम से इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या है? अंतर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। और नया क्या था जो पुनर्संगठित किया गया था तो इसका इसे क्या कहा गया था? 1961, ठीक है ना। 1961 जिसे कहा जाता है। 1948 ईस्वी में क्या कहा जाता है? OEEC कहा जाता है। क्या कहा जाता है? OECC कहा जाता था। और उसके बाद 1961 में इसको क्या कहा गया? OECD के नाम से पुकारा गया, और ठीक है ना। और आधिकारिक भाषा क्या है यहाँ पर? अंग्रेजी और फ्रांसीसी। और महासचिव कौन है अभी? जोस एंजल गुर्रियर, ठीक है ना। उपसचिव प्रमुख कौन है? रेटारो तमाकी हो गया। उपसचिव प्रमुख कौन है? मेरी किवीनियमी, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस फ्रांस के अंतर्गत पे इसका क्या है? मुख्यालय स्थित है, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किसके द्वारा शाकाहारी भोजन पर 60 सदस्यता वाली टास्क फोर्स का गठन किया है, ठीक है ना। क्या कह रहा है? हाल ही में किसके द्वारा शाकाहारी भोजन पर 60 सदस्यता वाली टास्क फोर्स का गठन किया गया? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे, ऑप्शन ए क्या है? केंद्र सरकार द्वारा। ऑप्शन बी है हमारा राज्य सरकारों द्वारा। ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत में गृह मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत में FSSAI द्वारा। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा क्या किया गया? शाकाहारी भोजन पर क्या कर दिया गया है? टास्क फोर्स का गठन किया गया। कितने? 7 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कितने सदस्यों वाली? 7, ठीक है ना। यहाँ पर 7 होगा, 7 नहीं है, 7 सदस्यता वाली टास्क फोर्स का गठन किया गया। किसके द्वारा? फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। देश में शाकाहारी खाद्य पदार्थों के लिए दिशा निर्देश तथा प्रावधानों पर गौर करने के लिए क्या गया? टास्क फोर्स का गठन किया गया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये हो गया। अगर इसकी बात करें तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये कहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली पर स्थित है, ठीक है ना। कब बना था ये? 2011 ईस्वी में। कब बना था? 2011 में ये बना था। मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ
फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे ये आता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक के द्वारा नई स्वर्ण ऋण योजना विकास लागू स्वर्णा को शुरू कर दिया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा नई स्वर्ण ऋण योजना, ठीक है ना, विकास लागू स्वर्णा, क्या नाम है, विकास लागू स्वर्णा को शुरू किया गया। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत में पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है कर्नाटक बैंक, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे यस बैंक। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन सी कर्नाटक विकास बैंक के द्वारा क्या किया गया, नई स्वर्ण ऋण योजना विकास लागू स्वर्णा को शुरू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा कि 7.25% ब्याज दर के साथ नई योजना को आसान तथा सस्ते ऋण की आवश्यकता वाले ग्राहकों को क्या किया जाएगा, इसके लिए लॉन्च किया गया। नई योजना के तहत क्या होगा, बाजार मूल्यों पर 80% ग्राहकों को अधिकतम कितना होगा, 3,200 रुपये प्रति ग्राम की दर से दिया जाएगा। ठीक है, और अधिकतम 15 लाख तक क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत पर ऋण प्राप्त कर लिया जाएगा। कर्नाटक विकास बैंक के बारे में जान लेते हैं। ये रहा कर्नाटक विकास बैंक, इसका लोगो इस प्रकार से है। अगर इसके ये क्या है, इंडस्ट्री की बात करें तो ये टाइप्स ऑफ पब्लिक हो गया और बैंकिंग सेक्टर का है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2005 कब हुआ था, 12 सितंबर 2020 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु हो गया, वहाँ पर जिसे इलेक्ट्रिक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, इसके अंतर्गत का इंपॉर्टेंट की पॉइंट हमने यही जान लिया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस बैंक के द्वारा आई लीड, ठीक है ना, पी नहीं, यहाँ पर आई लीड है 2.0 नाम से एक लीड मैनेजमेंट सिस्टम को पेश कर दिया गया है। ठीक है, पी नहीं, यहाँ पे पी हटा दीजिएगा। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत में पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है इसके अंतर्गत में पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है कैनरा बैंक, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, हाल ही में कैनरा बैंक ऑप्शन सी के द्वारा क्या कर दिया गया है, बैंक के द्वारा आई लीड 2.0 नामक एक लीड मैनेजमेंट सिस्टम को क्या कर दिया गया, इसके अंतर्गत पे पेश कर लिया गया। आखिर हम जान लेते हैं कि आखिर ये आई लीड 2.0 क्या है। तो आई लीड का फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्पायरिंग लीड सिस्टम संस्करण। ठीक है ना, क्या होता है, इंस्पायरिंग, आई से हो गया इंस्पायरिंग लीड सिस्टम संस्करण 2.0 नाम से क्या किया गया, एक लीड मैनेजमेंटिंग सिस्टम, जिससे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, LMS कहा जाता है। ठीक है ना। इस नई पहल का उद्देश्य क्या है, बैंक के नए ग्राहक NTV और मौजूदा ग्राहकों के साथ क्या करना है, बैंकों के संबंध बनाना और बनाए रखना है। यह जनता को क्या करेगा, बैंक तक पहुंचने के लिए सबसे आसान तथा सबसे आराम तरीका क्या करेगा, मुहैया करेगा। कौन करेगा, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ये है, कैनरा बैंक का लोगो इस रूप से है। और इसकी बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ था, कैनरा बैंक हिंदुस्तान स्थायी कोष 1906 ईस्वी में। लास्ट में कैनरा बैंक कब बना, 1969 ईस्वी में। ठीक है ना। हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, कैनरा बैंक बेंगलुरु भारत पर स्थित हो गया। और कर्मचारियों की बात करें तो इनमें लगभग कितने हैं, अब लगभग ये तो पुराना डाटा है 2005, अब तक लगभग 50,000 से अधिक वर्कर इसके अंतर्गत पे क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, कैनरा बैंक का लोगो इस रूप से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 150 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जारी कर दिया गया है। ऑप्शन ए है हमारे अंतर्गत दिल्ली, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 150 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जारी कर दिया गया है। क्यों जारी कर दिया गया, अब हम यह भी जान लेते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है वहाँ के कौन है, मनोज सिन्हा जी के द्वारा ये जारी कर दिया गया। जो पहले वहाँ जो रहने वाले लोगों का क्या हुआ था, आर्थिक नुकसान, जो पीड़ित थे उनके लिए क्या करना है, पुनः वो अपने जीवन चक्र को चला सके, नए जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा 150 करोड़ रुपये का यहाँ पर आर्थिक पैकेज जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ राज्यसभा की 4 सीटें तथा लोकसभा की कितनी सीटें, 5 सब सीटें हैं। उसी के पास में लद्दाख है, लद्दाख में कितनी है, 0 और 1 सीट है। राज्यसभा की कोई सीटें नहीं है, लोकसभा की लद्दाख की 1 सीट है। ठीक है ना। चलिए, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति को मंजूरी दी गई है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पर हरियाणा, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, हाल ही में ऑप्शन
वी हरियाणा के द्वारा क्या किया गया है, राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति को मंजूरी दी गई है। ठीक है, किसके द्वारा, हरियाणा द्वारा। पुरस्कार नीति कौन सी है, 2020 है, 2020 का दिया गया। इस नीति को क्या किया गया, 2016 में तैयार नीति के स्थान पर 29 अगस्त 2020 से क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया है। शिक्षकों को इसके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा, 2 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रथम की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो प्रिंसिपल होता है, हेडमास्टर होता है, जो पीजीटी शिक्षक होते हैं उनको शामिल किया जाएगा। जो दूसरे रूप से उनमें क्या किया जाएगा, जो प्राथमिक स्कूल के शिक्षक है, मुख्य शिक्षक और टीजीटी के इसके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा, शिक्षकों को शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, हरियाणा की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़। और वो किसके और अन्य किसकी कैपिटल है, पंजाब की भी कैपिटल कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़ पर स्थित है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा, आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही पर किस मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन में पहला मेड इन इंडिया सिग्नलिंग क्या है, जो सिग्नलिंग है सिस्टम को लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत दिल्ली, ऑप्शन बी हो गया मुंबई, ऑप्शन सी है गया जयपुर, ऑप्शन डी है पुणे। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए दिल्ली पर क्या कर दिया गया, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन में पहला मेड इन इंडिया सिग्नलिंग सिस्टम को लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, ये क्या करेगा, स्वदेशी है, पहला है और इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला जहाँ पर भी जुड़ता है, जो ATS है, ठीक है ना, जिसे क्या कहा जाता है, ATS भी कहा जाता है। उसका मतलब क्या होता है, स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण। यह एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली होगा जो ट्रेन संचालन का क्या करेगा, प्रबंधन करेगा, जिसमें क्या होगा, बुनियादी क्रियाकलाप जैसे कि चलना या रुकना इसके अंतर्गत पे क्या होगा, शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित कर दिया, दिल्ली में। और ये क्या है, पहला मेट्रो कॉरपोरेशन है और कौन सा हो गया, पहली स्वदेशी है, इसलिए क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ब्रूसेलोसिस बीमारी से पीड़ित मरीज किस देश में पाए गए हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, हाल ही में ब्रूसेलोसिस बीमारी से पीड़ित मरीज किस देश में पाए गए हैं। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे भारत, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पर अमेरिका, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत चाइना, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत है ताइवान। तो इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है कि हाल ही में ऑप्शन सी चाइना में ब्रूसेलोसिस बीमारी से पीड़ित मरीज को दिखाई दिया गया। इसके अंतर्गत की बात करें तो इनके हेल्थ का लक्षण क्या है, बुखार, फीवर और इस प्रकार का दिखाई देगा। और ये कहाँ पर, ये पहले शुरू हो गया था लेकिन वापस कहाँ पर दिखाई दिया है, चाइना पर इसका इफेक्ट दिखाई दिया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में राज्यसभा सदस्य की शपथ ली है वह कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत का नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत का SD देवेगौड़ा, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे इंद्र कुमार गुजराल। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में राज्यसभा सदस्य ली है वो कौन है, ऑप्शन सी SD देवेगौड़ा। ठीक है, मैं बता देता हूँ, SD देवेगौड़ा जी हैं। ये कौन से नंबर के थे, 14 नंबर के हमारे प्रधानमंत्री रहे थे। 96 से लेकर 1996 से लेकर 1997 एक साल तक क्या रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और ये क्या थे, पहले जनता दल के जो सेकुलर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, क्या है, जनता दल के अगर अभी क्या है वो बन गए हैं, अब इन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में इन्होंने अपनी सदस्यता ली है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।